लगातार खबरों में हमारे साथ ताबन किया है काबा फ्यूजन और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ हिकमत अमली तय कर ली है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ हिकमत अमली के तौर पर इत्तेहादी जमातों को खुश करने का फैसला कर लिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तनकीद करने पर अपोजिशन से कीमतों में कमी का नुस्खा भी पूछ लिया है। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स पाकिस्तान के एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। ज़राए के मुताबिक बिल गेट्स सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मज़ीद 40 अफराद इंतकाल कर गए और 2870 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर पर एक के बाद एक 3 छापे मारे गए। पहले छापे में मोहसिन बेग को हिरासत में लिया गया, जबकि बाद में उनके ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ सामान घर का जब्त कर लिया गया। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया और पंजाब को सिस्टर स्टेट करार देने का फैसला कर लिया गया और तमाम पार्लिमानी लीडर्स ने सिस्टर रियासत करार देने के बिल की हिमायत कर दी। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में हिजाब के बाद अब हिंदू इंतहा पसंदों ने अजान पर तनाज़ा खड़ा कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक जिला लतराम में हिंदू तंजीम के कारकुनों ने लाउड स्पीकर के जरिए अजान देने पर एतराज़ किया है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली सस्ती करने की मंजूरी दे दी है। नेपरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के दिसंबर के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में कमी की मंजूरी दी गई है। स्टीम सेल प्लांट के बाद दुनिया की पहली खातून HIV से सेहतियाब हो गई। तफसीलात के मुताबिक महकीकीन की जानिब से स्टीम सेल का नया तरीक़ेकार इस्तेमाल करने के बाद एक खातून HIV से सेहतियाब होने वाली तीसरी शख्सियत बन गई है। पाकिस्तानी अदाकारा अनूश अशरफ ने दावा किया है कि अदाकारा मीरा इनसे इंग्लिश की क्लासेस लेने की ख्वाहिश का इजहार कर चुकी हैं। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली मारूफ वीडियो एंड फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन इंस्टाग्राम ने अपने सारिफीन के लिए एक जबरदस्त फीचर मुतारिफ करा दिया है। PSL 7 दूसरे राउंड के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में आज एक मैच खेला जाएगा। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें आमने सामने होंगी। मकबूजा कश्मीर के तफरीही मुकाम गुलमर्ग में सयाहों ने बर्फ से मोहब्बत की यादगार ताजमहल को तामीर कर दिया, जो सयाहों के लिए दिलचस्पी का बायस बना हुआ है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वजे अल्लाह वाली तार वजे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का
सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। ज़राए का कहना है कि इत्तेहादी जमातों के अरकान को वज़ीर मुमलिकत का ओहदा दिया जाएगा और इत्तेहादी जमातों से किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। ज़राए का बताना है कि इत्तेहादी जमातों के गिले शिकवे और तहफ़्फ़ुज़ात फौरी तौर पर दूर करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने करीबी रुफ़क़ा से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। ख्याल रहे कि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल बलूचिस्तान अवामी पार्टी, BAP और MQM पाकिस्तान समेत दीगर इत्तेहादियों से वज़ारतों का मुतालबा कर रखा है। 2 रोज कबल ही वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा किया था, जिस पर अपोजिशन समेत हुकूमत के इत्तेहादियों ने भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कीमतें वापस लेने का मुतालबा किया था। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का इस हवाले से कहना था कि इसमें कोई शक नहीं है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, जबकि वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने भी आवाम को पेट्रोल कम इस्तेमाल करने का मशवरा भी दिया। इस हवाले से फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर कहा है कि अपोजिशन की जमातें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तनकीद कर रही हैं, लेकिन किसी भी तनकीद का अहम पहलू ये होता है कि आप इसके मुतबादिल देते हैं। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि आप अपोजिशन बताए कि बैनुल अक़वामी मंडी में तेल $60 से $95 पर पहुंच जाए तो हुकूमत कीमत कैसे ना बढ़ाए। कोई जादू का चिराग है तो बता दें। बिल गेट्स ने कोरोना से मुतालिक कायम चेक शहजाद में अस्पताल का दौरा भी किया। बिल गेट्स NCOC हेडक्वार्टर्स का दौरा भी करेंगे। ज़राए का कहना है कि बिल गेट्स को पाकिस्तान में कोरोना और पोलियो की रोकथाम से मुतालिक इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स आज शाम को ही वापस चले जाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना का आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 5,01,677 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 2,870 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से 40 हलाकतें हो चुकी हैं। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मस्बित केसेस की शरह 5.5% रही है। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 2,09,917 हो गई है और मजमूई केसेस 14,94,293 तक पहुँच चुके हैं। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4,692 मरीज कोरोना से सेहतियाब भी हो चुके हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतियाब होने वालों की तादाद 13,93,209 हो गई है। मोहसिन बेग के अहले खाना का इल्जाम है कि सरकारी एहलकार जाते हुए कंप्यूटर्स और USB साथ ले गए हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद की शिकायत पर मोहसिन बेग के खिलाफ FIA साइबर क्राइम विंग ने बुध की सुबह 9 बजे मुकदमा दर्ज किया है। चंद मिनट बाद ही FIA की एक टीम इस्लामाबाद में मोहसिन बेग के घर छापा मारने जा पहुंची, और वो भी बगैर किसी वारंट के। इस दौरान FIA टीम की मोहसिन बेग, उनके बेटे हमजा बेग और इनके दीगर साथियों के साथ हाथापाई हुई और एक फायर भी हुआ। मोहसिन बेग के बेटे ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि इन्हें इब्तिदाई तौर पर उन्हें ऐसा लगा कि इनके घर चोर आ गए हैं। मेरे वालिद को गिरफ्तार कर लिया, घसीट कर ले गए। पुलिस ने FIA के हमरा मोहसिन बेग को थाना मरगिल्ला मुंतकिल किया, जहां उनके खिलाफ FIA टीम पर हमला करने के इल्जाम में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद पुलिस ने मोहसिन बेग को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करके 3 रोजा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया है। अदालती अहाते में मोहसिन बेग ने बताया कि उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के दौरे अमेरिका में अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया और पंजाब को सिस्टर स्टेट करार देने का फैसला कर लिया है, जबकि कैलिफोर्निया असेंबली गैलरी में गवर्नर चौधरी सरवर की मौजूदगी में मज़कूरा बिल भी पेश किया गया। तमाम पार्लिमानी लीडर्स ने पंजाब और कैलिफोर्निया को सिस्टर रियासत करार देने की बिल की हिमायत की और कैलिफोर्निया ने पंजाब में सेहत, तालीम समेत दीगर शोबों में इस्लाहत के लिए ताउन का ऐलान किया है। गवर्नर पंजाब ने कैलिफोर्निया और पंजाब को सिस्टर स्टेट करार देने के फैसले को सराहा है। स्पीकर कैलिफोर्निया असेंबली और दीगर मेंबरान ने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का भरपूर इस्तकबाल किया। गवर्नर पंजाब के हमरा कौंसल जनरल लॉस एंजलिस अब्दुल जब्बार, डेमोक्रेटिक रुकन आसिफ महमूद भी मौजूद थे। इस मौके पर गवर्नर चौधरी सरवर ने कहा कि दोनों सूबे एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तानी सिफारती महाज पर भी कामयाब हो रहा है। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। दुनिया हमारी माशी तरक्की को तस्लीम कर रही है। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। इस हवाले से एक वीडियो भी मंजर आम पर आई है, जिसमें एक नौजवान कह रहा है कि इसने मस्जिद के बिलमुकाबल इमारत पर लाउड स्पीकर लगा रखा है। अब से जब भी अजान होगी हम लाउड स्पीकर पर ऊंची आवाज में गाने बजाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक 29 सेकंड्स की इस वीडियो में नौजवान कह रहा है कि रावती की मस्जिद में अजान के हवाले से पुलिस को दरख्वास्त देने के बाद भी लाउड स्पीकर से अजान दी जा रही है। हमने इसका हल भी ढूंढ लिया है। हमने मस्जिद के बिलमुकाबल इमारत में लाउड स्पीकर लगाए हैं। जब भी अजान होगी हम लाउड स्पीकर बजाएंगे। ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए।
बताया जा रहा है कि ये वीडियो 31 जनवरी को शूट किया गया था। इससे एक दिन पहले RSS से वाबस्ता हिंदू जागरण मंच ने रतलाम जिले के रावती पुलिस स्टेशन में लाउड स्पीकर पर अजान पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया था। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। जिसके तहत बिजली की कीमत में 2 रुपए 59 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दी गई थी। नेपरा का कहना है कि के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में 1 रुपए 80 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी, जिस पर अथॉरिटी ने 2 फरवरी 2022 को FCA पर अवामी समाअत की थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक टैरिफ में कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर होगा, जबकि माहाना फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट का इतलाक सिर्फ मार्च के बिलों पर होगा। टैरिफ में कमी 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले लाइफलाइन और ज़राई सारिफीन के लिए नहीं होगी। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। मखलूत नस्ल की दरमियानी उम्र की अमरीकी खातून जो ल्यूकीमिया खून की कैंसर में मुब्तला थी, जो एक डोनर से स्टीम सेल ट्रांसप्लांट मिलने के बाद HIV से सेहतियाब हो गई हैं। वो दुनिया की पहली खातून और अब तक की तीसरी शख्सियत हैं जिन्हें HIV से निजात मिल गई है। स्टीम सेल अतिया करने वाले डोनर के बारे में बताया गया कि इनके अंदर कुदरती तौर पर एड्स का सबब बनने वाले वायरस के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त मौजूद होती है। खातून में HIV वायरस की तशख़ीस 2013 में हुई थी। इससे कबल टोमोटी रे ब्राउन और एडम का सेटोलॉजी नामी 2 मर्द भी बोन मैरो या बालिग स्टीम सेल ट्रांसप्लांट के जरिए HIV से सेहतियाब हो चुके हैं। खातून को खून के सरतान के साथ साथ HIV की तशख़ीस हुई थी और इन्हें कैंसर के इलाज में मदद के लिए ऑनवलनॉल का खून भी दिया गया था। ऑनवलनॉल का खून एक ऐसा डोनर का था जिसका खून जुज़वी तौर पर मैच हो रहा था। इस खातून को एक रिश्तेदार का भी खून चढ़ाया गया ताकि इनके जिस्म को ट्रांसप्लांट के अमल के दौरान आर्जी मुदाफ़ती दफा हासिल हो। खातून को जब से शदीद मायोलाइड ल्यूकीमिया हड्डी के गूदे में खून बनने वाली खलियात में बनने वाला कैंसर के इलाज के लिए ऑनवलनॉल का खून दिया गया था, तब से 14 माह वो HIV वायरस से निजात पा चुकी हैं और इन्हें एंटीरिटल वायरल इलाज की जरूरत भी नहीं पड़ी। दूसरी तरफ दोनों मर्द जो HIV से ठीक होने वाले पहले 2 मरीज थे, वायरस के इलाज के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट से गुजारे गए थे, जबकि खातून का केस HIV के खिलाफ जंग में एक नए तरीके की निशानदेही करता है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया के अहवाल। अदाकारा अनुषा अशरफ एक रैप शो में शरीक हुई जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। अनुषा अशरफ ने बताया कि मीरा ने मुझसे मुलाकात की थी जिसमें उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम हफ्ते में 2 दिन मुझे इंग्लिश की क्लासेस दोगी। अदाकारा ने कहा कि मीरा ने मुझसे कहा था कि इन्हें ट्यूशन क्लासेस लेना होंगी। अनुषा का कहना था कि ये मेरे लिए एजाज़ की बात थी कि मीरा ने मुझसे ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन मैंने हंसना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे लगा था कि मीरा जी मजाक कर रही हैं और मेरे जज्बात के साथ खेल रही हैं। ख्याल रहे कि अदाकारा मीरा मुख्तलिफ मौके पर अपनी गुलाबी इंग्लिश से अक्सर व बेशतर खबरों की ज़ीनत बनी रहती हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। इंस्टाग्राम सारिफीन के लिए स्टोरीज पर रद्द-ए-अमल का इजहार करने के तरीक़ेकार में तब्दीली ला रहा है। इंस्टाग्राम ने सारिफीन के लिए प्राइवेट स्टोरी लाइक का फीचर मुतारिफ करा दिया है। इस फीचर के जरिए सारे बराह रास्त पैगाम अरसाल के बगैर स्टोरी पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर सकता है। इंस्टाग्राम ने इसके साथ स्टोरीज शेयर करने का ऑप्शन भी दे दिया है। अपडेट के हवाले से इंस्टाग्राम के सरबराह एडम मुसीरी का कहना है कि आज से आप बराह रास्त पैगाम भेजे बगैर ही लोगों की स्टोरीज को पसंद करके कुछ लिख सकते हैं। स्टोरीज पर लाइक प्राइवेट होते हैं और इनकी कोई गिनती नहीं होती। अब लाइक के बटन पर टैप करने पर सारिफीन का रद्द-ए-अमल भी बराह रास्त पैगाम के तौर पर नहीं जाएगा, जबकि निजी स्टोरीज पर काउंट्स की तादाद को भी जाहिर नहीं किया जाएगा। लाइक्स ही व्यूअरशिप में दिखाया जा सकेगा। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। लाहौर में PSL 7 के मेले ने क्रिकेट दीवानों का जोश बढ़ा दिया है। इवेंट का 14वां मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान शेड्यूल है। शाम 7:30 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम में जोर का जोड़ पड़ेगा। बड़े मुकाबले में कबल दोनों टीमें अहम खिलाड़ियों से महरूम हो गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान और नौजवान फास्ट बॉलर ज़ीशान ज़मीर इंजरी के बायस के आज इन एक्शन नहीं होंगे। दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी के फास्ट बॉलर साकिब महमूद भी PSL के बकिया मैचेस के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। दोनों टीमें इवेंट में अब तक 4 मैचेस जीत चुकी हैं। बेहतरीन रन रेट के बायस यूनाइटेड की तीसरी और ज़ल्मी की चौथी पोजीशन है। आम मुकाबले में जीतने वाली टीम के लिए प्ले ऑफ तक रसाई आसान हो जाएगी। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। भारत के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के बुलंद तफरी मुकाम ग्लैमबर्ग में बनाया गया दुनिया भर में मोहब्बत की अलामत से मशहूर ताजमहल का बर्फ से तराशा हुआ पेचीदा मगर खूबसूरत मॉडल। इस मॉडल को बनाया है इस तफरी मुकाम पर कायम होटल ग्रैंड मुमताज़ के 4 अरकान ने, जिन्होंने 17 दिनों की मेहनत से ये शाहकार तैयार किया है, लेकिन इसमें कोई पाई खर्च नहीं हुई है।
बर्फ से बने हुए ताजमहल के मॉडल को जब रात के वक्त मसनूई रोशनियां जगमगाती हैं तो इसका हुस्न आंखें खेरा कर देता है। 24 बाय 24 फीट रकबे पर बर्फ से खड़ा ताजमहल का ये मॉडल 16 फीट ऊंचा है, जिन्हें 4 अफराद ने मिलकर 17 दिन की लगातार मेहनत के बाद तैयार किया है। और इसका ताजमहल का मॉडल बनाने का मकसद सिर्फ इस तफरी मुकाम को सयाहों के लिए मजीद पुरकशिश और दिलचस्प बनाना था। अब नादर और नायाब मॉडल की तख्लीकारों में से एक और ग्रेट मुमताज होटल के जनरल मैनेजर सत्यजीत गोपाल का कहना है कि हम सिर्फ अपने होटल के नाम से मुतशाबह कोई चीज बनाना चाहते थे और इस बारे में एक दूसरे से काफी वक्त से तबादला ख्याल करते रहते थे। हम चाहते हैं कि ऐसी चीज बनाएं जो लोगों के लिए यादगार बन जाए और आखिरकार हमने ताजमहल का मॉडल बनाने का फैसला कर लिया और सयाहों की दिलचस्पी के मरकज में तकरीबन 100 घंटे की मेहनत के बाद ये अछूता मॉडल तैयार किया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all. Because I wanted to give back. Because black lives matter. Because we need to incarcerate less and educate who deserves justice.